नमस्कार दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है सुमित ने। सुमित की उम्र 21 साल की थी जब ये घटना उसके साथ घटी थी। सुमित इतनी कम उम्र में ऐसे खौफनाक मंजर देख चुका है जो एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन काल में शायद ही ऐसा देखता होगा, क्योंकि इस तरह की घटना सैकड़ों में से किसी एक के साथ होती है। तो आइए सुनते हैं सुमित की जुबानी कि आखिर उसके साथ उस वक्त क्या हुआ था। ये बात बहुत पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 21 साल थी और एक दिन मुझे अपने गांव से दूसरे गांव एक पूजा में जाना था, जहां भगवान शंकर की पूजा होने वाली थी। वह गांव मेरे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर था और मुझे पैदल ही वहां जाना था। इसलिए मैंने शाम होने से पहले ही गांव के लिए रवाना हो गया। कुछ ही घंटों में मैं वहां पहुंच गया। पूजा समाप्त होते होते रात के 2 बज गए। वहां रुकने की जगह तो थी, पर मैंने सोचा कि अब पूजा समाप्त हो चुकी है तो मैं अपने घर ही लौट जाता हूँ। मैं उसी वक्त रात के 2 बजे उस अंधेरे में घर की ओर चल दिया। मैं एक कच्ची सड़क पे चल रहा था, तभी मुझे सड़क पे कोई सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक स्त्री दिखी। मुझे लगा शायद यह भी उस पूजा स्थल से होके आ रही है। तभी मैंने देखा कि वह स्त्री एकदम से रुक गई और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अचानक मुझे उस स्त्री के हाव भाव कुछ अच्छे नहीं दिखे। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, पर वह कुछ नहीं बोल रही थी और मेरी तरफ आ रही थी। मैं समझ गया कि इस अंधेरी रात में मेरा सामना एक प्रेत आत्मा से हो चुका है और मुझे इससे बचना होगा। मैं जानता था कि अगर मैं कच्ची सड़क पर रहा तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं तुरंत ही पक्की सड़कों पर आ गया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि प्रेत कभी पक्की सड़क पे नहीं आते। जैसे ही मैं पक्की सड़कों पे आया और तुरंत ही वह प्रेत आत्मा मेरी नज़रों से ओझल हो गई और एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर में मैं उसी सड़क पर खड़ा रहा, क्योंकि मुझे लगा शायद वो प्रेत फिर से ना आ जाए। पर काफ़ी देर रहने के बाद भी वे वहाँ नहीं आई। तभी मुझे लगने लगा कि अब वे जा चुकी है और अब मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। अभी मैं थोड़ी ही दूर चला था कि फिर से मुझे अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत घबरा गया और मुझे डर लगने लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरे पैर तेज़ी से बढ़ने लगे और मैं डर से अपने पीछे देख भी नहीं रहा था कि कोई मेरे पीछे आ भी रहा है कि नहीं। तभी मेरे आगे एक मंदिर दिखा जो फूस का बना हुआ था। मैं जल्दी से उस मंदिर में जाकर बैठ गया। मैंने वहाँ देखा कि कुछ मूर्ति हैं जो अजीब सी आकार की बनी हुई हैं और उसमें पीले रंग का सिंदूर लगा हुआ है। जैसे ही मैंने उस मूर्ति को स्पर्श किया, मुझे अंदर से बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। मैं समझ गया कि ये कोई मंदिर ईश्वर का मंदिर नहीं है, बल्कि यह एक शैतान पूजने की जगह है। और इतनी देर में मैं इस मंदिर पर बैठा हुआ हूँ। मुझे जल्दी यहाँ से भागना चाहिए, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। डर से मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, क्योंकि मैंने तब तक अपने पीछे आती हुई इस आवाज़ को सुनता रहा। तब तक मैं अपने गांव को नहीं पहुंच गया। शायद वो आत्मा मेरा पीछा काफ़ी देर तक करती है, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं कुशल पूर्वक अपने घर को लौट आया, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं काफ़ी देर तक उस शैतान के मंदिर में बैठा रहा, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वहाँ से लौटने के बाद मेरी शारीरिक क्षति तो नहीं हुई, पर मानसिक क्षति जरूर हुई।
मेरे दिमाग में दिन रात वही ख्याल चलते रहे और मैं गलती से भी उस मंदिर को दोबारा नहीं देखने गया। आखिर वहाँ मंदिर था कि नहीं। मुझे लगा कि कोई फ़ैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह की गलती आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है। उस दिन सुमित की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, नहीं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो हमारे पते पर लिख भेजें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद।